डिफरेंस हमें दे रखा है कि इनके अंदर क्या क्या अलग से ऐसा है कि जो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का हमने पढ़ा है कि इसके अंदर देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका मतलब ये है कि ये भोजन बनाने का काम करती है। और प्रकाश संश्लेषण यदि इसके अंदर हो रहा है तो ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से जल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये भोजन बनाने का काम करती है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करती है? ऑक्सीजन। तो जब पृथ्वी पर पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी, जिसने ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया होगा, तो वो हमारे पहले जीव हैं प्रोकैरियोटिक, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्ग। तो पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने का जो काम हुआ होगा वो किसने किया भाई? हमारे पास इनने किया। लेकिन इनसे पहले भी ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था, लेकिन वो ऑक्सीजन उन जीवों के द्वारा अपने ही कामों में उपयोग कर ली जाती थी, लेकिन वो फ्री अवस्था में हमें नहीं मिलती थी। जैसे है हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने भी ऑक्सीजन का निर्माण किया हुआ है, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन उन्हीं के ही कामों में उपयोग कर ली जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया हमारे पास हैं, इनने पहली बार ऑक्सीजन का उत्पादन तो किया, लेकिन इनकी ऑक्सीजन बाहर वातावरण में भी हमें मुक्त रूप में मिलने लगी। तो अब वातावरण जो था ना हमारे पास, वो कैसा हो गया? हमारा ऑक्सीकारक हो गया। मतलब इस पृथ्वी पर जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो वो वातावरण ऐसा होगा कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती होगी। मतलब वो वातावरण अपचाई आता है। क्वेश्चन अपचाई था, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर किसी जीव की या जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय का वातावरण कैसा था हमारे पास? उस समय का वातावरण कैसा था हमारे पास? उसकी यदि हम बात करें तो उस समय का वातावरण हमारा अपचाई था। तो वो माध्यम था किसी नए जीव को उत्पन्न होने के लिए। लेकिन आज हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आज वातावरण ऑक्सीकारक हो गया है, तो आज नए जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो इस तरीके से पहली बार पृथ्वी पर जीवन का क्या हुआ था? निर्माण हुआ होगा। तो ये बहुत मायने रखता है हमारे पास कि वातावरण आज हमारा ऑक्सीकारक है। जब ऑक्सीजन नहीं थी उस समय पर नए नए जीवों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। कभी क्लास हमारी बनेगी, वहां पर हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक डिटेल क्लास को हम आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर हो रही है। दूसरी यदि हम बात करें कि झिल्ली युक्त संरचना इसके अंदर पाई जाती है थाइलेकोइड। ये बात याद रखना है भाई, हमने पढ़ा है कि यू बैक्टीरिया जो हमने पढ़े थे या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजनिक होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसके अंदर, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजनिक है। ऑक्सीजन उत्पन्न करेगी और वातावरण में भी ये ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब इसके अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये साइनोबैक्टीरिया हमें अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं।